अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में एक ऐसा डेजर्ट बनने वाला है जिसे आप मलाई केक भी कह सकते हैं और मलाई मिठाई भी कह सकते हैं। बहुत ही मजे का बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। एक बड़े से बाउल में डालेंगे हम 4 टेबल स्पून ऑयल, आधा कप दही और आधा कप पाउडर चीनी। ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो 1 कप मैदा को हम पहले छान लेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब इसे हम छान लेंगे। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और आप यहाँ बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि अभी ये बहुत थिक है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पर हमने आधा कप दूध लिया है। दूध को डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। तो दूध हमने यहाँ पका हुआ लिया है। हाफ टी स्पून डाल देंगे वेनिला एसेंस। सारी चीजों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हम रखेंगे। और जो हमने 1 कप दूध लिया था उसमें से इतना दूध बच गया है 1 टेबल स्पून के करीब। तो यहाँ हमने केक टिन लिया और केक टिन को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ी सी इस तरह सूखी मैदा छिड़क देंगे। चलिए, तो ये केक टिन तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे ये बैटर। हल्का सा हम इसे टैप करेंगे और आप इसे बेक करके भी बना सकते हैं और स्टीम करके भी बना सकते हैं। तो आज हम इसे स्टीम करके बनाएंगे। तो कढ़ाई में हमने 2 गिलास पानी को गर्म कर लिया है और ऊपर से एक स्टैंड रख दिया है। अब इसमें रखेंगे हम ये केक टिन। अब इसे हम ढक देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल मध्य रखेंगे और मध्य फ्लेम पर रखकर 25 से 30 मिनट स्टीम होने देंगे। बीच में एक बार चेक भी कर लेंगे। अगर जल्दी हो जाता है तो गैस को हम बंद कर देंगे। तो केक अच्छी तरह स्टीम हो गया है। एक टूथपिक लेंगे और इसे इस तरह चेक कर लेंगे। ये देखिए क्लीन आई। समझिए केक अच्छी तरह स्टीम हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी रबड़ी तैयार कर लेंगे और केक को हम ठंडा कर लेंगे। केक की रबड़ी तैयार करने के लिए 3 कप हमने दूध को गर्म होने रख दिया है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर ये डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद में 1 से 2 मिनट और पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास में कंडेंस मिल्क ना हो तो आप यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं। तो आधा कप के करीब चीनी ले लें और वो डाल दें। तो ये कंडेंस मिल्क हमने डाल दिया है और ये होममेड कंडेंस मिल्क है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट और पका लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई इलायची। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये दूध को हमने पका लिया है और दूध की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ज्यादा ये पतली है। दूध को आप यहाँ पर बहुत ज्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि अभी हम इसे केक में डालेंगे। अगर दूध गाढ़ा रहेगा तो केक अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ दूध को आप थोड़ा सा इस तरह का पतला रखें। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे कर लेंगे ठंडा। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे केक में डालेंगे। केक जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो इसमें हम थोड़े से निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान हम इसलिए लगाएंगे जो हमने रबड़ी बनाई है वो अंदर तक अच्छे से पहुंच जाए। चलिए, तो अब डालेंगे हम इस पर ये रबड़ी डालकर थोड़ी देर हम इसे इसी तरह रहने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि ये केक अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले रबड़ी को। तो ये देखिए केक ने रबड़ी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसे हम काटेंगे। तो इसकी कटिंग हमने कर ली है और थोड़े से ऊपर से कटे हुए पिस्ता बादाम डाल देंगे। चलिए, तो अब हम कर लेते हैं इसे डिश आउट। ये देखिए केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बना हुआ है। ये देखिए कितना जालीदार और कितना मजे का ये केक बना है। तो आप इसे मलाई वाला केक या मलाई वाली मिठाई भी कह सकते हैं। तो ये केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बना है। आप इसे ईद की दावत पर बनाएं। ये सभी को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।